अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ आरज़ू, वेलकम टू माई चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ बातें शेयर करने आई हूँ। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आप सभी कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा सेहत और बरकत दे और हमेशा खुश रखे। तो अच्छी शुरुआत के साथ मैं आपको बता दूँ कि मैं हूँ एक नीट एस्पिरेंट और मैं नीट 2026 की प्रिपरेशन कर रही हूँ और अभी मैंने सितंबर में ही यकीन 2.0 बैच लिया है। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग है, इसलिए मैं चैलेंज ले रही हूँ कि मैं पूरे 1 मंथ के अंदर ही अपना बैकलॉग को कंप्लीट करूँगी। इंशाअल्लाह पूरी कंसिस्टेंसी और दुआओं के साथ ये पॉसिबल हो जाएगा। तो अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे किसी भी हालात में पीछे नहीं हटना है। अब चाहे लोग कुछ भी कहे कि तुमसे नहीं होगा या फिर तुम्हारे लायक नहीं है वो चीज़, तो मुझे अब लोगों की बातें नहीं सुननी है। मुझे अपने काम को 100% करना है। मैं पूरी कोशिश करूँगी अपने तरफ से कि मैं जिस काम को कर रही हूँ उसे पूरा 100% दूँ। लोगों की नेगेटिविटी को दूर में रखकर मैं अपने काम को पूरी कंसिस्टेंसी से करूँगी और मुझे खुद पर इतना भरोसा है कि मैं इंशाल्लाह कर लूँगी, क्योंकि अब मुझे हर हालात में खुद को प्रूव करना है कि मैं बिल्कुल सही हूँ और मैं अपने लाइफ में कुछ कर सकती हूँ, कुछ बन सकती हूँ अपने लाइफ में। तो इसी के साथ मैंने अपने काम की शुरुआत की अपने रूम से, क्योंकि मेरा रूम काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका था। तो मैंने अपने रूम की थोड़ी सफाई कर ली ताकि मेरे रूम से थोड़ी पॉजिटिव वाइब आए। तो सफाई करते वक्त मेरे माइंड में ये भी बातें आ रही थी कि मैंने तो बैच सितंबर में लिया है, तो मेरे पास अभी 3 महीने का बैकलॉग है। मैंने चैलेंज तो ले लिया है पूरे 1 महीने का कि मैं अपना पूरा बैकलॉग 1 महीने में कंप्लीट करूँगी, लेकिन फिर भी ये बातें मेरे माइंड में अब तो कुछ ही दिनों में 11 का पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे इस तरीके से मेंटेन करके चलना होगा कि मैं अपनी लाइव क्लासेस को भी अटेंड करूं और साथ ही जो मेरा बैकलॉग है मैं उसे भी कंप्लीट करते चलूं। तो फाइनली मैंने अपने रूम की सफाई कर ली, देन उसके बाद मैंने ईशा की नमाज़ अदा की और फिर मैं अपने काम पर लग गई। यानी कि जो अब मेरा मेन मोटिव है वो सिर्फ़ और सिर्फ स्टडी पे फोकस करना है और अपने बैकलॉग को कंप्लीट करना है जल्द से जल्द। मैंने स्टार्ट किया इनऑर्गेनिक से। इनऑर्गेनिक मैंने इसलिए चुना क्योंकि ये क्लासेस जो है अभी हाल में ही स्टार्ट हुई है इनऑर्गेनिक की। तो मैंने ओम सर की क्लास अटेंड की, तो सर के मैंने टोटल 2 लेक्चर अटेंड किए। काफ़ी ज़्यादा अच्छा था उनका लेक्चर। तो फिर मैं रात के 1 बजे सोने चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग में 4:30 बजे के लगभग मैं उठ गई, क्योंकि मुझे फ़जर की नमाज़ पढ़नी थी। और मैं अक्सर सुबह उठती हूँ क्योंकि मुझे फ़जर की नमाज़ पढ़नी होती है और ख़ास करके अब मुझे बैकलॉग भी अपना कंप्लीट करना है। तो मुझे तो अब अपनी नींद को भी त्यागना पड़ेगा ही, क्योंकि अब मैं रात को लेट से भी सोऊँ तो भी चलेगा, लेकिन मुझे अब जल्द से जल्द अब अपना बैकलॉग कंप्लीट करना है, क्योंकि अब जल्द से जल्द 12 का सिलेबस भी स्टार्ट होने वाला है। तो मुझे अब अपना 11 का पूरा जल्द से जल्द कंप्लीट करना ज़रूरी हो गया है। मैंने अपने फ़जर की नमाज़ अदा की एंड मैंने स्टार्ट किया जूलॉजी से। तो जूलॉजी मैं समाप्ति मैम से पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे समाप्ति मैम का पढ़ाया हुआ काफ़ी ज़्यादा आसानी से लर्न हो जाता है हर कुछ। तो मैंने उनका लेक्चर देखा। सभी टीचर्स अच्छा ही पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने जूलॉजी में समाप्ति मैम को इसलिए चुना क्योंकि मैंने समाप्ति मैम के पहले भी लेक्चर्स देखे हैं। उनके लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। मैम का पढ़ाया हुआ मुझे काफ़ी ज़्यादा हद तक लर्न हो जाता है सब कुछ। तो इसी दौरान सुबह के 7 बज गए थे। मैं फ़्रेश होकर चली गई अपने शॉप को खोलने के लिए। मैं आपको बता दूं कि मैं अपने फादर के बिज़नेस में भी उनकी हेल्प कर देती हूँ। तो सुबह उठकर मैं शॉप खोल चुकी थी। तो सुबह 7 बजे के लगभग मैं अपना शॉप को खोल देती हूँ, क्योंकि पापा के आने में भी बहुत टाइम था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज शॉप मैं ही खोल लूँ। तो इसी दौरान मैंने अपनी दुकान की सफाई भी कर ली। पापा क्योंकि अब तक आए नहीं थे, और सफाई के दौरान ना मेरे माइंड में ये सब बातें भी आ रही थी कि आखिर मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ूँ तो पढ़ूँ क्या और किस टीचर से पढ़ूँ। सारे ही टीचर्स बेस्ट है, तो मेरे लिए ये सोचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि आखिर मैं किस टीचर से पढ़ूँ। अगर फ़िज़िक्स से स्टार्ट करती हूँ तो फ़िज़िक्स में एमआर सर से पढ़ूँ या फिर सलीम सर से पढ़ूँ, क्योंकि फ़िज़िक्स की बात करूँ तो दोनों ही टीचर जो है बेस्ट है। काम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है कि जब आपके पास 2 बेस्ट ऑप्शन होते हैं ना, तो आपको ये समझ में नहीं आता है कि इन दोनों में से कौन आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं एमआर सर से फ़िज़िक्स पढ़ूँगी, क्योंकि मैंने 12 में उनके वन शॉट वीडियोस देखकर ही एग्ज़ाम दिए थे। मैंने ये डिसाइड किया कि जब मैंने 12 में उनके वीडियोस देखे थे वन शॉट वाले, तो उसी से मैंने अपने 12 के बोर्ड एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें मेरा मार्क्स 65 था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अभी उनको फॉलो करके चलूँगी तो शायद मेरे मार्क्स और बढ़ सकते हैं फ़िज़िक्स में। सो नीट के लिए तो मुझे पूरे अच्छे स्कोर चाहिए होंगे फ़िज़िक्स में, क्योंकि फ़िज़िक्स मेरा काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है।
तो मैं कोशिश करूँगी कि अपने तरफ से मैं पूरा 100% दूँ, और अगर फ़िज़िक्स में मैं पूरे तरीके से सर को फ़ॉलो करते चलूँ, तो शायद मेरे मार्क्स में इम्प्रूवमेंट दिख सकता है। तो मेरी स्टडीज़ के साथ-साथ मुझे अपने शॉप को भी देखना है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टास्क है मेरे लिए, क्योंकि जब मैं पूरी फ़ोकस से पढ़ाई करने लग जाती हूँ, तो बीच में कोई ना कोई कस्टमर आ जाता है या फिर किसी का कॉल आ जाता है, तो मेरे लिए जो वो कंसिस्टेंसी बनी होती है ना, वो टूट जाती है। सो मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसा ना हो, और मैं फ़िज़िक्स को ज़्यादातर टाइम दूँगी, क्योंकि फ़िज़िक्स मेरा काफ़ी ज़्यादा ही वीक है। क्योंकि मैं कोशिश करूँगी कि फ़िज़िक्स को मैं ज़्यादा टाइम दे सकूँ, क्योंकि मुझे इसी दौरान अपना केमिस्ट्री को भी देखना है और जूलॉजी और बॉटनी को भी देखना है। तो मैं कोशिश करूँगी बाकियों को कम लिमिटेड टाइम दूँ और इसे मैं ज़्यादा टाइम दूँ, क्योंकि मुझे ना हमेशा न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन से ज़्यादा डर लगा रहता है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस मुझसे सॉल्व नहीं होते हैं। कहीं न कहीं कुछ न कुछ मुझ में ही कमी है, जिसके कारण ऐसा होता है। देन उसके बाद मुझे अपनी सिस्टर के साथ कहीं बाहर जाना था, तो मैं उसके साथ बाहर निकली हुई थी। तो उसी दौरान सिस्टर अपने काम में बिज़ी थी, तो मैंने अपने 1 लेक्चर कंप्लीट किए बॉटनी के। सो मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं अपने फ्री टाइम में अपना बैकलॉग को जल्द से जल्द कंप्लीट करूँ, क्योंकि अब मेरे पास बिल्कुल ही लिमिटेड टाइम है। तो इसी दौरान मैं घर आई, मैंने अपने असर की नमाज़ अदा की, फिर मैंने कुछ लाइट सा खा लिया, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। मैं अक्सर बाहर से खाकर भी आती हूँ, लेकिन जब तक मैं घर का ना खाऊँ ना, मुझे सब्र ही नहीं होता है। फिर मैं शॉप आ गई, शॉप के मैंने हिसाब-किताब देख लिए, क्योंकि ये सारे हिसाब-किताब मेरे अंडर होते हैं, तो ये सब कुछ मेंटेन मुझे ही करना होता है। फिर मैंने अपने मगरिब की नमाज़ अदा कर ली, फिर मैं दुकान आ गई वापस से, और दुकान मैं लगभग 7:30 बजे के लगभग मैं बंद करती हूँ। तो बंद करके मैं वापस से फ्रेश हो गई। फ्रेश होने के बाद मैंने कुछ लाइट सा खा लिया। लाइट सा खाने के बाद मैंने अपने इशा की नमाज़ अदा कर ली। इशा की नमाज़ अदा करने के बाद मैं वापस से पढ़ाई करने के लिए बैठ गई। तो मैं दोबारा से फ़िज़िक्स पढ़ने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि फ़िज़िक्स का ना मेरा थोड़ा-सा पार्ट बाकी था 10 मिनट का सुबह वाला, तो मैंने उसे कंप्लीट किया। देन उसके बाद मैंने 2 लेक्चर और कंप्लीट कर लिए। तो फाइनली आज मैंने फ़िज़िक्स के 4 लेक्चर कंप्लीट किए। मैंने जूलॉजी का 1 लेक्चर कंप्लीट किया एंड बॉटनी का मैंने 1 लेक्चर कंप्लीट किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अपने शॉप के साथ-साथ अपनी स्टडी भी कंसिस्टेंटली कर पाऊँ। तो इंशाल्लाह बैकलॉग मैं जल्द से जल्द कंप्लीट कर लूँगी, और अगर आप लोगों की प्यार और दुआएँ साथ रही, तो और भी जल्दी हो जाएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।